स्टूडेंट्स, मैक्सिमा एंड मिनिमा के आज दूसरे वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सीखेंगे। पहला प्रश्न बोलना बेटा। 100 के ऐसे दो भाग कीजिए कि 100 के ऐसे दो भाग कीजिए ऐसे दो भाग कीजिए। हाँ, एक भाग के दूने देखो कंडीशन है एक भाग के दूने और दूसरे भाग के वर्ग का दुगने योग पर निर्दिष्ट करो। और दूसरे भाग के वर्ग का योग पर निर्दिष्ट करो। निम्नलिखित है। ये तो दिया है, निम्नलिखित है, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कंडीशन की है 100 के दो भाग, तो आप लिख लो माना कि एक भाग x तथा दूसरा भाग क्या मानेंगे 100 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों मिलकर x है तो एक x मान लिया, दूसरा 100 माइनस एक्स। इन्होंने कहा एक भाग का दुगना तो इसका दुगना कर दो तो 2x हो गया। दूसरे भाग के वर्ग 100 माइनस एक्स का वर्ग कर दो। इनका योग मतलब इन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा। वो क्या है, निम्नलिखित है। जो निम्नलिखित या उच्छिष्ट बताया जाए उसी को कुछ और मान लो, तो ऐसे बाईग्राम मान लो। एक क्वेश्चन फर्स्ट में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब भी किसी उच्छिष्ट या निम्नलिखित मान को निकालते हैं तो सबसे पहले प्रथम अवकलन करते हैं। तो आप लिखोगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy ओवर dx इक्वल ये 2 हो गया। 2 इंटू में आ जाएगा 100 माइनस एक्स पावर 1, और इंटू 100 माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस 1। फिर आप लिखोगे x के, चूंकि यहाँ पे निम्नलिखित की बात की है तो आप लिखोगे निम्नलिखित मान के लिए, निम्नलिखित मान के लिए क्या करते हैं बेटा, dy ओवर dx क्या लिखते हैं, 0। तो देखिए ये आपका हो गया 2 माइनस 200 माइनस एक्स इज इक्वल 0। तो देखिए 2 इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स, ये एक हो गया। तो 100 माइनस एक्स, तो x इज इक्वल हो गया 100 माइनस 1, यानी कि x बराबर हमारा कितना आया 99। तो आपके दो भाग हो गए, अतः दो भाग क्या क्या हो गए, एक तो 99 हो गया, दूसरा 100 माइनस 99, यानी कि एक हो गया 99, दूसरा हो गया 1। ये दो भाग निकला है। लेकिन अभी यह नहीं सिद्ध हुआ कि निम्नलिखित है, तो निम्नलिखित के लिए आप क्या करोगे, ये जो इक्वेशन 2 आया है इसको आप पुनः अवकलन करेंगे। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू इक्वेशन 2, ठीक है। जब पुनः अवकलन करेंगे तो इसको लिखेंगे डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल, देखिए ये 2 का 0 हो गया, ये माइनस पहले से था। तो अब देखो बेटा 2 100 का 0 माइनस एक्स का माइनस 1, तो फाइनली प्लस। अब वैल्यू जो भी है उससे मुझे मतलब नहीं है, बस हमको यह देखना है यह वैल्यू कैसी है, धनात्मक है। जब धनात्मक है तो आपको लिखना है अतः x के मान के लिए फलन कैसा है, और चूंकि x का मान हमारा क्या निकला है 99, निम्नलिखित है। हमको यही सिद्ध करना था कि इन्होंने ये कहा कि जो उनका वर्गों का योग है वो भी निम्नलिखित हो, तो निम्नलिखित यानी पॉजिटिव से निम्नलिखित हो जाता है, और दोनों भाग हमारे निकल आए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलिए बेटा। सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई, एक मिनट, सिद्ध कीजिए कि, लिख लो पहले नंबर 2। दूसरा है सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई, और महत्तम, एक मिनट, दी हुई तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, और महत्तम आयतन वाले शंकु का, और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध का अर्ध
शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 है। ठीक है। अब यहाँ पर यह हमको देखना होता है इस तरह के सवालों में कि आपका कंडीशन क्या दी है, तो देखो तिर्यक ऊंचाई दी, इसका मतलब मुझे इसको तो इन्वॉल्व करना ही करना है। और जो महत्तम या न्यूनतम जो भी पूछा हो, यहाँ चूंकि महत्तम आयतन पूछा तो आयतन को इन्वॉल्व करना है। तो सबसे पहले बेटा ये लोग फिगर बनाएंगे, चूंकि ये बेटा शंकु है तो देखिए शंकु का इस तरह फिगर बना। ठीक है, ये आपका एक शंकु हो गया। अब इस शंकु में हम जैसे इसको मान लें O, यह A, यह B, इसको C मान लें। ठीक है, इसको मैंने इस तरह मिला दिया, तो यह जो लेंथ होगी ये H होगी, हाइट। ये स्मॉल त्रिज्या R मान लें और यह तिर्यक ऊंचाई आपकी L। तो हम ये जानते हैं कि L स्क्वायर इज इक्वल H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है। ठीक है, मुझे एक तो L को इन्वॉल्व करना है, यानी कि जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसमें L को लाना ही लाना है। और महत्तम आयतन, तो देखिए आयतन आपका V कैपिटल इज इक्वल 1/3 पाई R स्क्वायर है, यही होता है, इतने घन इकाई। अब हमें L को इन्वॉल्व करना, तो H के स्थान पे आप लिख सकते हो 1/3 पाई R स्क्वायर। देखो यहाँ से S निकालिएगा तो √L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ये तो है। अब देखिए बेटा, आप चाहो तो रूट में निकाल दो और सरल करना है। देखो एक तो आप डायरेक्ट डिफरेंशियल कर सकते हो, यदि और सरल करना है तो उच्चिष्ट निम्निष्ट में एक प्रोसेस और है, आप दोनों तरफ वर्ग कर दो। तो b स्क्वायर हो गया पाई स्क्वायर R पावर 4 ओवर 9 और ये अंडर रूट खत्म हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे छोटी सी बात लिखेंगे, लेट माना कि b स्क्वायर इज इक्वल जैसे a मान लो। ठीक है, तो आप लिखोगे a इज इक्वल पाई स्क्वायर ओवर 9 तो कांस्टेंट हो गया, R पावर 4 L स्क्वायर माइनस R पावर 6। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। कहने का दिए उच्चिष्ट निम्निष्ट में हम चाहे तो इसका भी अवकलन करें, तब भी आपको आसानी होगी। अब अंडर रूट है, अंडर रूट थोड़ी सी डिफिकल्टी लगे तो आप स्क्वायर कर लो, उसको कुछ अलग मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आप लिखोगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू R, चूंकि फंक्शन हमारा R के ऊपर में है, तो dA ओवर dR इज इक्वल, देखिए बेटा ये तो कांस्टेंट है, L स्क्वायर कांस्टेंट R पावर 4 का हो जाएगा 4R क्यूब माइनस ये हो जाएगा 6R पावर 5। इतना समझ में आया? उसके बाद हम क्या लिखते हैं बेटा कि जो भी हमारा प्रथम अवकलन है, ये आप यहाँ समीकरण 2 डाल दीजिएगा। आप लिखोगे क्या, R के उच्चिष्ट, यहाँ चूंकि महत्तम दिया है तो R के महत्तम मान के लिए, R के महत्तम मान के लिए dA ओवर dR क्या लिखेंगे बेटा, 0, ये लिखेंगे। तो हम इस वाले फंक्शन को 0 करेंगे तो देखिए पाई स्क्वायर ओवर 9 L स्क्वायर इंटू 4R क्यूब, ऐसे लिख लेते हैं 4R क्यूब L स्क्वायर। ठीक है, माइनस 6R पावर 5 इज इक्वल 0। ये सब 0 चला जाएगा, फाइनली R क्यूब और कॉमन ले लो तो आपका रह जाएगा 4L स्क्वायर माइनस 6R स्क्वायर इज इक्वल 0। ठीक है, तो 4L स्क्वायर इज इक्वल 6R स्क्वायर हमारा हो गया, यानी 2L स्क्वायर इज इक्वल 3R स्क्वायर। ये एक कंडीशन हमारी निकला। इतना समझ में आया बेटा? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब L और R में मैंने एक संबंध निकाल लिया, तो हमको निकालना बेटा शीर्ष जो शंकु का अर्धशीर्ष कोण। अर्धशीर्ष कोण बेटा हम इसको मान लें, सपोज करो ये अल्फा है, ठीक, तो मुझे अल्फा ही फाइंड करना है। अब एक काम और महत्तम है तो हम क्या करेंगे, द्वितीय अवकलन, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू R ऑफ इक्वेशन सेकंड। दूसरे समीकरण का और कर दीजिएगा तो देखो d स्क्वायर A ओवर dR स्क्वायर इज इक्वल पाई स्क्वायर ओवर 9 तो कांस्टेंट है। यहाँ देखिए बेटा 12R स्क्वायर L स्क्वायर, 12R स्क्वायर L स्क्वायर माइनस 30R पावर 4, ये तो आया बेटा। अब L स्क्वायर का मान चाहो तो यहाँ रख दो, तो देखो बेटा पाई स्क्वायर ओवर 9 12R स्क्वायर, L स्क्वायर का मान रखेंगे तो 3/2
आर स्क्वायर माइनस 30r भाग 4। थोड़ा सा देखिए, ये 6 6 18 और 18 में से 30 गया तो माइनस का 12r पावर 4 बचा। कुल मिला के वैल्यू कैसी आई? निगेटिव। वैल्यू हमारी जो हमारा मान प्राप्त हुआ वो कैसा? निगेटिव। और निगेटिव प्राप्त हुआ तो यह मैंने क्लियर कर लिया कि r के मान पर फलन हमारा महत्तम क्लियर हो गया। महत्तम क्लियर हो गया, l और r में संबंध निकाल लिया। अब मुझे शीर्ष कोण निकालना है, तो लास्ट का काम आपका रह गया केवल इतना सा मैं यहाँ पे किए दे रहा हूँ, ठीक है, कि त्रिभुज ओबीसी में, त्रिभुज ओबीसी में देखिए बेटा, मुझे निकालना ये वाला कोण और tan में निकालना। tan थीटा बेटा क्या होता है? अगर हम tan अल्फा निकाल लें, tan अल्फा लंब बटे आधार होता है ओबी बटे ओसी, बेटा यही तो होता है। अच्छा, ओबी का मान कितना? स्मॉल आर, ओबी का मान स्मॉल आर, ओसी एच है, एच है बेटा, एच का मान यहाँ से निकाल लीजिएगा, चूंकि ये एच का मान रखा बेटा, यहाँ से देख लो, एच ऊपर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। और एल और आर में मेरे पास पहले से संबंध ही है, मैंने अभी फाइंड आउट कर लिया है एल और आर में, ठीक है। तो यहाँ से एल स्क्वायर की जगह ये मान रख सकते हैं, क्या लिखेंगे? 3/2, देखो बेटा 3/2 आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर, तो आपका कितना रह जाएगा? 1/2 आर स्क्वायर, ये तो रह जाएगा, ध्यान से समझना। तो आपका फाइनली आर बटे अंडर रूट 2, यही तो बचा, ये कट गया, रूट 2 ऊपर जाएगा, तो tan अल्फा इक्वल अंडर रूट 2, तो अल्फा इक्वल tan इनवर्स रूट 2। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, थोड़ा सा यहाँ पे फिर देख लीजिएगा। आपको क्या करना है, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया है जगह कम होने के कारण। देखो बेटा 3/2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो 1/2 आर स्क्वायर बचा अंडर रूट में, तो r बाई रूट 2 हो गया, यही मैंने लिखा r बटे रूट 2, r बटे रूट 2। और यहाँ पे r रही, r से r कट जाएगा आपका, तो रूट 2 ऊपर पहुंचेगा, तो tan अल्फा इक्वल रूट 2, तो अल्फा इक्वल tan इनवर्स रूट 2, ये हमारा अर्धशीर्ष कोण आ गया। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा क्या है? एक लंबवृत्तीय शंकु का समकोण दिया गया है। हाँ, सिद्ध कीजिए कि जब शंकु का आयतन महत्तम होता है तब उसका अर्धशीर्ष कोण। इसमें भी अर्धशीर्ष कोण पूछा है, तो बेटा ये एक ही जैसा है, अर्धशीर्ष कोण जैसे ही ये सवाल है, ऐसे ही आप इसको सॉल्व करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलो, अगला क्वेश्चन, अगला बोलो। नहीं, जो उसमें दिया है, जो भी दिया है, हाँ क्या दिया? एक लंबवृत्तीय शंकु का समकोण दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि जब शंकु का आयतन महत्तम होता है तब उसका। ये तो यही क्वेश्चन बेटा, अरे मैंने कहा और क्वेश्चन नहीं है, एक ही जैसा क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये वाला देख लो, कुछ अलग रख के निकालिएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। सिद्ध कीजिए कि एक निश्चित आयतन, सिद्ध कीजिए कि एक निश्चित आयतन, एक निश्चित आयतन, हाँ ये शंक्वाकार ढेरे, एक मिनट, निश्चित आयतन, हाँ ये शंक्वाकार, ये शंक्वाकार ढेरे, शंक्वाकार ढेरे, हाँ को बने, हाँ ये न्यूनतम कपड़े को बने नहीं, बनने होगा, बनाने के लिए को बनाने के लिए न्यूनतम कपड़ा लगेगा। क्या लिखा बेटा? न्यूनतम कपड़ा लगेगा, न्यूनतम कपड़ा लगेगा के लिए, एक मिनट बेटा, न्यूनतम कपड़ा लगेगा, हाँ यदि उसकी ऊंचाई, यदि उसकी ऊंचाई तथा आधार की त्रिज्या का अनुपात, एक मिनट, ऊंचाई तथा आधार की त्रिज्या का अनुपात, आधार की त्रिज्या का अनुपात अंडर रूट 2 अनुपात 1 है, अंडर रूट 2 अनुपात 1 है। इसका मतलब मुझको जो सिद्ध करना है वो करना उस शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या, यानी h रेशियो r इक्वल अंडर रूट 2 रेशियो, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा एक शंक्वाकार ढेरा, बेटा एक शंकु बना लीजिएगा इस तरह का, एक शंक्वाकार ढेरा बेटा, ध्यान समझिएगा। शंक्वाकार ढेरा बहुत अच्छे सवाल हैं ये, ठीक है, बहुत अच्छे सवालों का यहाँ पे कलेक्शन मैंने किया है,
बस थोड़ा सा आप, और मेथड भी बहुत सरल है जो हम आपको मेथड बता रहे हैं। देखो बेटा, इसको हम स्मॉल आर मानते हैं, ये आपकी त्रिज्या स्मॉल आर है, ये आपकी एच हाइट है, ये आपकी तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिद्ध कीजिए निश्चित आयतन। एक तो आयतन का जिक्र है, हमको यह देखना होता किन शब्दों का जिक्र। निश्चित आयतन, इसका मतलब मुझे आयतन इन्वॉल्व करना है। ठीक है, दूसरा न्यूनतम या अधिकतम कपड़ा लगेगा। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले हम आयतन निकाल लें। आयतन जिसको हम कैपिटल बी से शो करते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता बेटा। ठीक, अच्छा, दूसरा न्यूनतम कपड़ा लगेगा। न्यूनतम कपड़ा मतलब शंकु का क्या, कौन सा पृष्ठ होगा? शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो इसको सी मान लीजिएगा, वक्र पृष्ठ होता पाई आर एल। ठीक है, पाई आर। अब आप किसी एक का मान, चाहे आप इससे इसको निकाल लीजिएगा, इससे मतलब मुझे बी में रखना, चूंकि कंडीशन दी है निश्चित आयतन, आयतन का भी जिक्र है, तो आयतन को इन्वॉल्व यहाँ करना, चाहे तो आर में कर लो या एच में कर लो। ठीक है, वो आपकी चॉइस है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जैसे बेटा मैंने आर का मान निकाला तो एल और एच में निकलेगा, जैसे बी आर निकाले या यहाँ पे मान रख ले, वो आपकी चॉइस है। मुझे निकालना यही है, न्यूनतम इसकी बात की है, सी बराबर पाई आर एल। तो देखो बेटा, सी इक्वल पाई, अब एल का मान या आर का मान, किसी एक का मान यहाँ से बेटा रखना हमको। ठीक है, तो जैसे बेटा इसको हम लिख सकते हैं पाई आर एल, एल का मतलब अंडर रूट क्या होता है बेटा, एल स्क्वायर बार एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आर स्क्वायर का मान यहाँ से निकाल दीजिएगा या एच का निकाल दीजिएगा, वो तुम्हारी चॉइस है। ठीक है, तो देखो बेटा, सी इक्वल पाई आर, अब एच का ही मान रख दो, ज्यादा अच्छा है। यहाँ से देखो बेटा, इस समीकरण से अगर हम ऊपर से देखें तो 3b इक्वल पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ से बेटा एच का मान निकल के आएगा 3b ओवर पाई आर स्क्वायर, ऐसे निकलेगा। यहाँ रख दीजिएगा, देखो बेटा एच का मान रखा मैंने 3b, ये एच का मान है, तो 9b स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर आर का घात 4 और प्लस आर स्क्वायर। इतना समझ में आया बेटा? यहाँ तक कोई डाउट नहीं बताइए। अब देखो, ये मैंने इस समीकरण से, चूंकि मुझे इन्वॉल्व बी को भी करना, आयतन को भी इन्वॉल्व करना है, ठीक है, तो यहाँ से मैंने 3b इक्वल इतना, तो h इक्वल इतना यहाँ पे मान रख दिया, तो फाइनली ये हो गया पाई आर। जब मैंने एलसीएम लिया तो 9b स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर का 6 हो जाएगा, और नीचे पाई स्क्वायर और आर पावर 4, तो देखो बेटा पाई आर, और यह हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और अंडर 9b स्क्वायर प्लस, और थोड़ा ध्यान दीजिएगा ये कैपिटल बी है, पाई स्क्वायर आर पावर 6, इधर है आपका सी, यहाँ देखो पाई से पाई कट गया, आर से ये स्क्वायर कट गया, 1/r बचा, तो फाइनली हमारा आया सी बराबर 1/r, ठीक है, अंडर रूट 9b स्क्वायर, ये कैपिटल बी है आयतन वाला, प्लस पाई स्क्वायर आर का, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना, मैंने कहा अंडर रूट तो दोनों तरफ वर्क कर दो, वर्क कर दोगे तो आपका सी स्क्वायर बराबर 1/r स्क्वायर 9b स्क्वायर और प्लस पाई स्क्वायर आर का घात 6, कितना लिख सकते हैं? ठीक है, अब आप ये भी मान सकते हो, मैंने कहा कोई अगर स्क्वायर का पद है उसको कुछ अलग मान लो, तो जैसे यहाँ लिख लो लेट सी स्क्वायर इक्वल ए मान लो, तो ए इक्वल 9b स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस पाई स्क्वायर और आर का घात 4, इतना समझ में आया? अब आप क्या करोगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dA ओवर dr, देखो बेटा 9b स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, 1/r स्क्वायर आर पावर -2, तो -2 आगे आएगा इनटू में, और आर का घात 3 हो जाएगा, प्लस पाई स्क्वायर ये हो जाएगा 4r क्यूब, ठीक है। अब आप लिखोगे r के न्यूनतम शब्द की, तो न्यूनतम मान के लिए
dA बटे dr क्या लिखेंगे 0, dA बटे dr 0 करेंगे तो हम इसको बेटा 0 करेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हो गया माइनस का 18, ये कैपिटल B है बेटा, ठीक है, 18b स्क्वायर बटे r क्यूब प्लस पाई स्क्वायर इंटू 4r क्यूब इज इक्वल 0। यही तो हो गया बेटा। अब थोड़ा सा इधर हम मिटाई दे रहे हैं तो आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए अब आगे हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सॉल्व करना है। तो आपका निकलेगा, इसको उधर ले जाएंगे तो 18b स्क्वायर ओवर r क्यूब इज इक्वल, वह उधर जाएगा 4 पाई स्क्वायर r क्यूब, 4 पाई स्क्वायर r क्यूब। ये तो है बेटा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ से देखो बेटा, इसको काट दीजिएगा या ऐसे लिख लो 9b स्क्वायर इज इक्वल, 2 से काटा तो यहाँ 2 बचेगा, पाई स्क्वायर r पावर 6, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर बेटा b स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, मतलब b का मान है हमारे पास, तो इसमें मान पुट कर दीजिएगा 9b, b का मान हमारा क्या 1/3 पाई r स्क्वायर है, 6 b का मान है इज इक्वल टू पाई स्क्वायर r पावर 6, ठीक। तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर, तो देखो बेटा 9 × 1/9 पाई स्क्वायर r पर घात 4 h स्क्वायर इज इक्वल 2 पाई स्क्वायर r पर घात 6। यहाँ तक तो कोई बेटा दिक्कत नहीं है। देखो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, r पावर 4, तो यहाँ से बेटा आपका आया h स्क्वायर इज इक्वल r स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, h स्क्वायर इज इक्वल r स्क्वायर। सवाल कहीं गलत है, h स्क्वायर इज इक्वल r स्क्वायर आ गया तो कुछ छूट गया, हाँ 2 है बेटा, सही बिल्कुल सही, 2r स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो बेटा यहाँ से h इज इक्वल हो गया √2r, मुझे तो लगता है गलत हो गया। तो देखो h अपॉन r इज इक्वल √2/1, तो h रेशियो r इज इक्वल √2 रेशियो 1। थोड़ा सा बस ध्यान से समझिएगा, सवाल दिक्कत नहीं, ये एक्चुअली 2 एकदम दिमाग से उतर गया, ध्यान दीजिएगा। यह हमारा आ गया h रेशियो r इज इक्वल √2:1। अब यहाँ पे बेटा अभी यह क्लियर नहीं हुआ है कि मान न्यूनतम है, r का मान तो मैंने निकाल लिया, h और r में संबंध निकाल लिया। अब आपको आगे एक छोटी सी लाइन और लिखनी है कि जो हमारा प्रथम अवकलन था ये dA बटे dr, तो आप इसको इक्वेशन सेकंड डाले थे, तो आप लिखोगे अगेन डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन सेकंड, या ऊपर लिखे दे रहे हैं अगेन डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन सेकंड, ठीक है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू r ऑफ इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से बेटा d स्क्वायर a बटे dr स्क्वायर, यही तो होगा। तो ध्यान दीजिएगा ये आपका माइनस है तो प्लस अपने आप हो जाए, देखो -18 है, -18b स्क्वायर, ये तो अब r क्यूब का करेंगे 1/r क्यूब का, तो -3 आगे आएगा, r पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस पाई स्क्वायर और 12r स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये माइनस माइनस देखिए प्लस हो गया, 54b स्क्वायर, ये कैपिटल B है, ओवर r पावर 4 प्लस 12 पाई स्क्वायर r स्क्वायर। देखो टोटल वैल्यू बेटा कैसी है, धनात्मक, पॉजिटिव है। अब जब मुझे क्या निकालना होता है, धनात्मक वैल्यू निकालनी होती है, तो धनात्मक में क्या होता है, न्यूनतम। अब आप लिखोगे आता है h अनुपात r √2:1 पर कपड़ा न्यूनतम लगेगा, यानी कि निश्चित आयतन पर कपड़ा न्यूनतम लगेगा। क्लियर हुआ? ठीक है।